धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल MSG टीम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज हम अपने सतगुरु का एक ऐसा करिश्मा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर हम और आप तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े अधिकारी अपनी आंखों के सामने देखकर सब के सब हैरान और आश्चर्यचकित रहकर अपने दांतों के तले उंगली दबाने लगे। प्यारी साथ संगत जी, आपसे विनती है कि अपना 10 मिनट का समय, कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा सुनना है और साथ साथ में सिमरन भी जरूर करना है। साथ संगत जी, अगर आप अपने सच्चे सतगुरु के चमत्कारिक करिश्मे और हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आपको सुनाते हैं कि परम पिताजी ने एक प्रेमी सहित सैकड़ों यात्रियों को जलते जहाज में से कैसे सुरक्षित निकाला, और इसी के साथ जब जहाज जलकर राख हो गया तो गुरुजी ने प्रेमी को बताया कि भाई, आपके पैसे जहाज में सुरक्षित हैं, जा कर ले आओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्रीतम सिंह सुपुत्र प्रेमी महान सिंह, गांव बादर जटाना, जिला फरीदाकोट, पंजाब से सब सामर्थ्य कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपेर रहमत के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। 10 जनवरी 1993 को भारत के लगभग सभी अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक इंडियन एयरलाइंस भारतीय हवाई जहाज बोइंग 747 जलकर राख हो गया है, परंतु उसमें सवार सभी 165 यात्री बाल बाल बच गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त उस जहाज में मैं भी सफर कर रहा था। मैं अपने किसी निजी कारोबार के संबंध में बेंगलोर गया हुआ था। 8 जनवरी 1993 को वहां से फरीदाबाद होते हुए मैंने वापस दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली में भी मैंने अपनी कोठी बना रखी थी, जिसमें मेरा लड़का अमरजीत सिंह अपने परिवार समेत रहता था। जहाज को हैदराबाद से रात को करीब 8:30 बजे के लगभग चलना था, परंतु किसी कारणवश उसे वहां से 5 घंटे 40 मिनट लेट, यानी रात्रि को 2:10 पर चलाया गया। सुबह 4:10 पर नियम अनुसार हवाई जहाज में बोल दिया गया कि दिल्ली का हवाई अड्डा आ गया है, कृपया अपना सेफ्टी बेल्ट बांध ले। कुछ ही क्षणों में जब वह हवाई जहाज अपनी हवाई पटरी हेलीपैड पर उतर रहा था तो अचानक एक जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ 3 पलटे खाता हुआ वह 3 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और उसमें एकदम आग लग गई। देखते ही देखते सारे का सारा जहाज उस तेज आग की लपटों में आ गया। आग जहाज के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगी। यह देखकर जहाज में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक चीखों से वहां का वातावरण भी भयावह बना हुआ था। जहाज में सवार सारे 165 यात्रियों को अपनी अपनी जान की बनी हुई थी, क्योंकि आग की तेज लपटें जहाज के अंदर प्रलय का रूप धारण कर उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मैं भी उस भयानक दृश्य को देखकर बहुत डर गया। बाकी के सभी मुसाफिर तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, परंतु मैंने उस मुश्किल की घड़ी में अपने सोने सतगुरु, दोनों जहान के मालिक पूज्य परम पिताजी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके नाम का सुमरन करने लगा। अगले ही पर हाजिर नाजिर सतगुरु पूजनीय परम पिताजी ने मुझे अंतर्मुख प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा तसल्ली रख, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। कुछ मालिक के आशीर्वाद को पाकर मेरे अंदर अत्यंत हौसला आ गया। पहले मैंने अपना सीट बेल्ट खोला तथा इसके बाद अपने साथ बैठे दूसरे यात्रियों की भी बेल्ट खोल दी। स्वयं मेहरबान शहंशाह जी उस जल रहे जहाज में खुद आए और मुझे एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया, भाई इस रास्ते से बाहर निकल जा। मैं तुरंत उसी रास्ते के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार मुझे देखकर बाकी के सभी यात्री भी उसी गेट से बाहर निकल गए। ऐसे मालूम होता था
कि जैसे सच्चे पातशाह दयालु दातार जी उन सबको एक एक करके उस जलते हुए जहाज में से बाहर निकाल रहे हैं। सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी की कृपा से सभी के सभी 165 मुसाफिर उस जलते हुए जहाज में से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। उस हड़बड़ी के दौरान अधिकतर यात्रियों के कुछ चोटें भी आ गई थी, परंतु कुल मिलाकर सभी के यात्री कुशल पूर्वक थे। मेरे सिर पर तो वालिदो जहान परम पूज्य परम पिताजी का मेहर भरा हाथ था, फिर मेरा क्या बिगड़ सकता था। मालिक सतगुरु की कृपा से मुझे एक खरोच तक भी नहीं आई। उस जहाज में सभी यात्रियों तो बेशक सुरक्षित बाहर आ गए थे, परंतु उन लोगों का सारा सामान उसी जलते हुए जहाज में ही रह गया था। जान बची तो लाखों पाए। अपने आप को सुरक्षित पाकर सबने ईश्वर प्रभु परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। अच्छा हुआ वह खुद बच गए। जान है तो जहान है, सामान तो फिर भी जितना मर्जी बना सकते हैं। इसके बाद मुझे गैबी रस भरी मीठी आवाज अपने अंदर से लगातार प्रेरित करने लगी कि वहां जाकर तू अपनी रकम ले आ, वरना सुबह होने पर कोई दूसरा उठा कर ले जाएगा। इस तरह करते करते सुबह के 7 बज गए। अचानक एक बार वही जबरदस्त आवाज मुझे फिर सुनाई दी, जिसने कि मुझे उठने के लिए मजबूर कर दिया। भाई अब तो सुबह हो गई है और 7 बज गए हैं, जाकर अपनी रकम ले आ, वरना कोई और उठा कर ले जाएगा। सुबह उठकर मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा जहां पर जहाज का मलबा पड़ा था। एक डीआईजी की मदद से मैं उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के पास पहुंचने में सफल हो गया तथा वहां पर भी बाहरी सुरक्षा कर्मचारियों का सख्त पहरा लगा हुआ था। मैंने अपनी रिपोर्ट में उस रकम की गिनती लिखवाते हुए उन सारे नोटों की डिटेल दर्ज करवाई और यह भी बताया कि रकम के बंडल पर उसके अंदर बंधे नोटों की डिटेल मेरे पूरे पते समेत बाहर भी लगी हुई है। मैंने उनसे लिखित रूप में वायदा किया कि अगर मेरी रकम सही सलामत न मिली तो मैं उनका बनता हर्जाना बतौर जुर्माना भी अदा करूंगा। मेरी इस बात पर वे सब सहमत हो गए। उसके बाद हवाई अड्डे के 2 अधिकारियों ने सिक्योरिटी अधिकारियों की आज्ञा से उस जहाज की केवल उसी जगह का निरीक्षण किया जिसके बारे में मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट में बताया था। सतगुरु पूज्य परम पिताजी की कृपा से मेरी सारी की सारी रकम जो की त्यों सुरक्षित थी। उन अधिकारियों ने पूरी रकम का वह पूरा बंडल उठा लिया तथा उसकी जांच की। सचमुच ही वे पूरे 47,000 रुपए थे। उस पर मेरा पूरा पता और नोटों की डिटेल भी जो की त्यों लगी हुई थी। उन कर्मचारियों ने वह सारी रकम मेरे हवाले कर दी। उसके बाद मेरी एक अन्य प्रार्थना पर वे एक बार फिर उसी जगह पर देखने गए और वहां से चाबी समेत एक छल्ला उठा लाए। वह भी उसी सीट के नीचे पड़ा था। उस छल्ले व चाबी के बारे में मैंने बताया कि एक बार जब मैं अपनी नई कार को पूज्य परम पिताजी की पावन दृष्टि डलवाने के लिए दरबार में ले गया था तो परम दयालु दातार जी ने उस गाड़ी में स्वयं विराजमान होकर उसे पवित्र किया तथा उस छल्ले चाबी को अपने पवित्र हाथ से स्पर्श से 1-2 बार घुमाया था। इसलिए यह दोनों वस्तुएं भी जो की त्यों सुरक्षित है। उस छल्ले में एक चाबी और भी थी जो कि उस जबरदस्त आग की ज्वाला में पिघल कर जल गई थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए, जब सारा जहाज व उसका सारा सामान आदि सब कुछ प्रचंड अग्नि की भेंट हो गया था तो वे कागज के नोटों के बंडल कैसे सुरक्षित रहे। यह मेरे प्यारे सतगुरु कुल मालिक परम पिता परमेश्वर की कृपा का ही करिश्मा है। जबकि अन्य यात्रियों का सारा सामान, मेरा अपना बैग व अटैची केस आदि जो उस जल रहे जहाज में ही रखा था, सब कुछ जलकर राख हो गया। वास्तव में वह सब सामर्थ्य सतगुरु पूजनीय परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज का अपना ही कोई अनोखा खेल था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारी साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु का शुक्रिया अदा करना रहना चाहिए और सेवा सुमरन तन मन धन से करनी चाहिए। अगर जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर व करिश्मे आपको सीधे मिलते रहे।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।